इमेजिन करो कि आप एक ऐसी पोजीशन पे काम कर रहे हो जहां आपके द्वारा किया छोटे से छोटा काम सीधे लोगों की जिंदगी और देश की डेवलपमेंट पर प्रभाव करता है। ये है जिंदगी एक आईएएस ऑफिसर की। ऐसी प्रभावशाली जिंदगी में आगे बढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप यूपीएससी के बाद एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए इसके बेसिक समझना बहुत जरूरी है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक सीढ़ी की प्रकार की हायरार्की फॉलो करती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपकी जिम्मेदारी, तनख्वाह और मानसिक ग्रोथ बढ़ती जाती है। इस हायरार्की में रैंक्स और पे स्केल्स 7th पे कमीशन के तहत बनाई गई है ताकि ऑफिसर को देश की सेवा करने के लिए अच्छे से रिवॉर्ड किया जा सके। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। पहले 4 साल ऑफिसर्स सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, अंडर सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी जैसे पोजीशंस में काम करते हैं और ये देखते हैं कि एक लोकल एरिया में कानून अच्छे से फॉलो हो रहा है या नहीं। सैलरी की बात करें तो पे लेवल 10 के तहत 56,100 के बेसिक पे के साथ डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है। 5 से 8 साल के एक्सपीरियंस के बाद ऑफिसर्स सीनियर टाइम स्केल में ऑफिसर्स एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डेप्यूटी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी जैसे पोजीशंस पर पहुंचते हैं। इन पोजीशन पे ऑफिसर्स को पे स्केल 11 के तहत 67,700 का बेसिक पे मिलता है। अब जैसे नदी आगे बढ़ते हुए बड़ी होती जाती है, ऑफिसर्स भी एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ते हैं और नए जिम्मेदारियां लेते हैं। 9 से 12 साल की सर्विस पूरी करने वाले ऑफिसर्स जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में पहुंचने के बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट की लोगों की सेफ्टी और कानून की जिम्मेदारी लेते हैं। पे स्केल 12 की तहत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जॉइंट सेक्रेटरी और डेप्यूटी सेक्रेटरी 78,800 का बेसिक पे ड्रॉ करते हैं। इसके बाद ऑफिसर्स अपने करियर के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज पर पहुंचते हैं। 12 से 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद ऑफिसर्स को सिलेक्शन ग्रेड असाइन किया जाता है। स्पेशल सेक्रेटरी कम डायरेक्टर और डायरेक्टर जैसे पोजीशंस पर पहुंचकर ऑफिसर्स का पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पे लेवल 13 के तहत सिलेक्शन ग्रेड ऑफिसर्स का बेसिक पे 1,18,500 होता है। जैसे एक नदी आगे जाकर समंदर से जुड़ जाती है, वैसे ही 15 से 20 साल की सर्विस के बाद ऑफिसर्स सुपर टाइम स्केल पर पहुंचते हैं। इस ग्रेड पे पोस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट्स पे डिपेंड करती है। डिविजनल कमिश्नर, सेक्रेटरी कम कमिश्नर और जॉइंट सेक्रेटरी जैसे पोजीशंस पे ऑफिसर्स पूरे स्टेट की जिम्मेदारी लेते हैं। 20 साल की सर्विस के बाद ग्रेड बढ़ के अबव सुपर टाइम स्केल जरूर हो जाता है, लेकिन पोस्टिंग पूरी तरह गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी मिलने के लिए इंप्रेसिव रिकॉर्ड्स और परफॉर्मेंस होना बहुत जरूरी है। अब नदी समंदर में तो मिल गई है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते समंदर की गहराई भी बढ़ती जाती है। इसी तरह 34-36 साल की सर्विस के बाद ऑफिसर्स एपेक्स स्केल पर पहुंचते हैं। एपेक्स स्केल इंडिया का दूसरा सबसे ऊंचा ग्रेड है। इस ग्रेड पे ऑफिसर्स का सिलेक्शन गवर्नमेंट पुरानी पोस्टिंग्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे करती है। इस स्टेज पर ऑफिसर्स नेशनल लेवल पॉलिसीज में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इस स्टेज पे स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बहुत हाई है। आईएएस का हाईएस्ट और मोस्ट एस्पिरेशनल ग्रेड है कैबिनेट सेक्रेटरी। ये पोजीशन प्राइम मिनिस्टर खुद ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी वो इंसान है जो पूरी इंडियन ब्यूरोक्रेसी लीड करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की भी जिम्मेदारी लेते हैं। इन सारे ग्रेड्स के अलावा आईएएस ऑफिसर्स स्पेशल मिशंस पे भी असाइन होते हैं, जिसमें उन्हें वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस और बाकी रेप्यूटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने का मौका मिलता है। स्पेशल मिशंस में ऑफिसर्स को नेचुरल डिजास्टर्स और इलेक्शंस की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। आईएएस सिर्फ एक करियर नहीं, एक नेशनल सर्विस है। आईएएस ऑफिसर्स को इज्जत तो मिलती ही है, लेकिन इज्जत के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर आप अच्छी सैलरी चाहते हैं तो ये करियर आपके लिए नहीं है। ये करियर उन लोगों के लिए है जिनको नेशनल और पब्लिक सर्विस से सेटिस्फैक्शन मिलता है।